हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और ये इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये सूचीबद्ध किया गया है पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 1 पहली अनुसूची में। जबकि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पौरस को हराया था? तो ये हराया था हाइडेस्पेस का युद्ध में, ऑप्शन नंबर 4 हाइडेस्पेस का युद्ध में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। जबकि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। जबकि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है डेयरी, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है डेयरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो ये मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियुक्त होती है? तो ये नियुक्त होती है संगठित, ऑप्शन नंबर 2 संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक हैं? तो अभिनय दर्पण के लेखक हैं नंदिकेश्वर, ऑप्शन नंबर 4 अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदिकेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए? तो यह है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर 2 लोकतांत्रिक सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है रक्षा मंत्री का सचिव, ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है रक्षा मंत्री का सचिव। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नए राज्य का गठन किससे होता है? तो ये होता है सरल बहुमत से, ऑप्शन नंबर 2 भारत में नए राज्य का गठन सरल बहुमत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। जबकि वे मुख्य रूप से जाति के नियमों का तोड़ने में रुचि रखते थे, ये सही है। इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, ये भी सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा में भी वकालत की है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लघु संविधान, ऑप्शन नंबर 2 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो ये भाग है 25, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अब भाग 3 में, ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है और अमेरिकी संविधान से लिया गया है और भाग 3 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर 3, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। ऑप्शन नंबर 3, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसस थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर 1, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ये प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2, कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन परिषद में किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 52वां। ऑप्शन नंबर 2, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 52वां है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है? तो इस सेतु का नाम है एडम्स सेतु। ऑप्शन नंबर 3, कौन सा सेतु है? एडम्स सेतु। एडमस सेतु। भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का क्या नाम है? एडमस सेतु है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डेथ वैली किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4, डेथ वैली किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होती है? तो ये होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो ये मध्य में रहता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 2, सूर्य ग्रहण के समय मध्य में चंद्रमा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये जीता है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने। ऑप्शन नंबर 1, मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, समय समय पर गुद्दा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है निष्कासन। ऑप्शन नंबर 2, समय समय पर गुद्दा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे निष्कासन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोगाणु। ऑप्शन नंबर 3, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है मस्तिष्क के निकट। ऑप्शन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निकट स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 3, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। जबकि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था, जबकि विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक नहीं है हृदय मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 3, संयोजी ऊतक नहीं है हृदय मांसपेशी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गति का मात्रक नहीं है? तो गति का मात्रक नहीं है मीटर स्क्वायर पर घंटा, ये गति का मात्रक नहीं है। जबकि मीटर पर सेकंड मात्रक है, किलोमीटर पर घंटा मात्रक है, सेंटीमीटर पर सेकंड मात्रक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? तो ये गति के नियम दिए थे न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2, गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं, तो इस बल को बर्नौद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3,
किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो मात्रक नहीं है सापेक्षिक घनत्व का, ऑप्शन नंबर 3। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है, जबकि गति का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। गति का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जबकि घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है, जबकि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब, गति का मीटर पर सेकंड, जबकि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफारी एक प्रकार का क्या है? तो सफारी एक प्रकार का ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर 2। सफारी एक प्रकार का ब्राउजर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसे साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फॉसे को, ऑप्शन नंबर 2। साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? तो धातु का गुण नहीं है उष्मा का कुचालकता, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा गुण धातु का नहीं है उष्मा का कुचालकता? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एंटाएसिड का प्राकृतिक कैसी होती है? तो ये क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर 2। एंटाएसिड क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं? तो इसके घटक होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों, ऑप्शन नंबर 3। परमाणु की नाभिकी यानी कि केंद्रक के घटक क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऋणायन कैसे बनते हैं? तो ऋणायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, ऑप्शन नंबर 1। ऋणायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। अगला प्रश्न देखेंगे, विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान हो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सही युग्म का चुनाव करें। तो सही युग्म है ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। तृतीयक अमोनियम यौगिक साबुन उद्योग में, तृतीयक अमोनियम यौगिक साबुन उद्योग में, जबकि विरंजक लिकर कागज तथा लुगदी उद्योग में। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? तो पर्यावरण का जैव घटक है हरित पौधा, ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण का जैव घटक है हरित पौधा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का मांग की थी? तो यह मांग की थी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का मांग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 40, ऑप्शन नंबर 4। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40वां है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? तो ये बेसबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। स्ट्राइक आउट बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जम्मू तथा कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 3। कसीदा एक प्रकार की कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? जम्मू तथा कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं शांतारंगा स्वामी, ऑप्शन नंबर 3। शांतारंगा स्वामी, ऑप्शन नंबर 3। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? शांतारंगा स्वामी, शांतारंगा स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 1। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना कौन सा ऋतुजा भोसले ने टेनिस में पदक जीता है? तो ये पदक जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर 2। एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी विनायक सावरकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रीज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक सावरकर के द्वारा। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।